नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे YouTube चैनल इन्फो अकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में आप एक भर्ती के नए नोटिफिकेशन के बारे में जानेंगे। और ये जो भर्ती का नया नोटिफिकेशन आप अपनी वीडियो स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हेडक्वार्टर सेंट्रल कमांड रुड़की के द्वारा ये जारी किया गया है। हेडक्वार्टर जो सेंट्रल कमांड का है वो लखनऊ में है, लेकिन ये जो भर्ती आप वीडियो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये रुड़की में कंडक्ट करवाई जाएगी हेडक्वार्टर सेंट्रल कमांड के द्वारा। और इस एडवर्टाइजमेंट में कुल 96 पोस्ट के विभिन्न प्रकार के डिफेंस सिविलियन की विभिन्न प्रकार की ट्रेड्स के लिए ये ऑफलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट की गई हैं। और ये एडवर्टाइजमेंट ऑफिशियली एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में 6 अगस्त से लेकर 12 अगस्त 2022 का जो ऑफिशियली एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है उसमें ये पब्लिश हो चुकी है। और इस प्रकार के नए नए जॉब के नए नए नोटिफिकेशन देखने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करते रहें, ताकि आपको भर्तियों से संबंधित हर छोटी बड़ी अपडेट इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको मिलती रहे। सबसे पहले देख लेते हैं कि आपने जो अपना एप्लीकेशन फार्म है उसके साथ जितने भी रिक्विजिट जरूरी जो दस्तावेज हैं वो सेल्फ अटेस्टेड करके आपको लगाने होंगे। और जो भेजने का पता है वो है हेडक्वार्टर सेंट्रल कमांड BOO 2 मिलिट्री हॉस्पिटल रुड़की उत्तराखंड, पिन कोड है 247667। इस पते के ऊपर आपने अपना एप्लीकेशन फार्म जो है वो स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से 45 दिनों के भीतर आपने भेज देना है। 45 दिनों के ये पब्लिश हुई है 6 अगस्त 2022 को। तो इस हिसाब से इस भर्ती की जो अंतिम तारीख होगी वो 20 सितंबर 2022 इस भर्ती की अंतिम तारीख होगी। 20 सितंबर 2022 तक आपने अपना एप्लीकेशन फार्म या तो आपने रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से भेज देना है, या आप दूसरा माध्यम है स्पीड पोस्ट। दो ही माध्यम बताए गए हैं जिसके माध्यम से आपने अपना एप्लीकेशन फार्म भेजना है। अब इसमें देख लेते हैं कौन कौन से पद हैं, किस प्रकार से आपने अप्लाई करना है, क्या एज लिमिट रहेगी। सबसे जो पहला पद है वो है बार्बर का पद है। और बार्बर की जो कुल वैकेंसी है टोटल 12 है। 12 में से वैकेंसी में से जो लखनऊ बेस हॉस्पिटल के लिए 3 वैकेंसी हैं, MH इलाहाबाद के लिए 1 है, देहरादून में 1 है, फतेहगढ़ में 1 है, फैज़ाबाद और मऊ में 1-1 वैकेंसी है, रानीखेत में भी 1 वैकेंसी है, और इसके अलावा जबलपुर में 2 वैकेंसी हैं बार्बर की। कुल ये 12 वैकेंसी हैं। और बार्बर की वैकेंसी के लिए 18 से 25 वर्ष के बीच के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। जरूरी योग्यता की बात करें तो 10वीं कक्षा के साथ साथ आपको बार्बर की ट्रेड में प्रोफिशिएंसी यानी कि निपुणता होनी चाहिए, तब आप बार्बर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आपके पास 1 वर्ष का अनुभव होगा तो और भी अच्छी बात है। यदि आपके पास अनुभव नहीं है, बार्बर का कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो भी आप बार्बर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। शर्त यह है कि आपको बार्बर का कार्य अच्छे से आना चाहिए और साथ में आपकी 10वीं कक्षा आपने पास कर रखी होनी चाहिए। कुल वैकेंसी 12 थी। अब देख लेते हैं चौकीदार की जो वैकेंसी है। चौकीदार की जो वैकेंसी है कुल इसमें 21 वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी है 21। और इस 21 वैकेंसी में से लखनऊ के लिए है, और CMDC लखनऊ के लिए 1 वैकेंसी है, दानापुर के लिए 1 वैकेंसी है, फैज़ाबाद के लिए 1 वैकेंसी है, फतेहगढ़ में 2 वैकेंसी है, गया में 2 वैकेंसी है, मऊ 1 वैकेंसी है, रानीखेत में 2 वैकेंसी है, MH रुड़की के लिए 4 वैकेंसी है, और इसी प्रकार वाराणसी के लिए 1, बरेली के लिए 1 वैकेंसी है। कुल ये जो चौकीदार की जो वैकेंसी है वो टोटल 21 वैकेंसी है। और चौकीदार की पोस्ट के लिए जो एज लिमिट है वो 18 से 25 वर्ष है, और 10वीं कक्षा आपने उत्तीर्ण कर रखी होनी चाहिए, और संबंधित ट्रेड में यानी कि चौकीदार की ट्रेड का आपको 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। यदि आपके पास अनुभव नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जो अनुभव की कंडीशन है वो डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है, वांछनीय है, ज़रूरी योग्यता नहीं है। तो यदि आपके पास मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट है तो आप चौकीदार के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे जो वैकेंसी है वो है सफाई वाली। सफाई वाली की जो वैकेंसी है कुल 47 वैकेंसी हैं, और इन 47 वैकेंसियों में से अलग अलग हॉस्पिटल्स के लिए भी अलग अलग वैकेंसी है। और जो सफाई वाली की वैकेंसी है वो केवल फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे, इसमें मेल कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आयु सीमा की बात करें, 18 से 25 वर्ष के बीच के जो फीमेल कैंडिडेट हैं वही सफाई वाली के पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ज़रूरी योग्यता की बात करें 10वीं कक्षा है, और डिज़ायरेबल में 1 वर्ष का आपका संबंधित ट्रेड में यानी कि सफाई वाले की पद में आपको अनुभव होना चाहिए। यदि आपके पास अनुभव नहीं है तो और मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट है तो भी आप फीमेल
कि जो फीमेल कैंडिडेट है वो सफाई वाली की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखते हैं जो वैकेंसी है ट्रेडमैन मेट की। आगे जो वैकेंसी है ट्रेडमैन मेट की, ट्रेडमैन मेट में कुल 16 पद हैं। डिफरेंट हॉस्पिटल्स के लिए, अलग अलग हॉस्पिटल के लिए 16 पद हैं, जिसमें से फैजाबाद, फतेहगढ़, वाराणसी में हेल्थ सेक्शन और मऊ, बरेली, पंचमढ़ी इत्यादि के लिए ये 16 वैकेंसी हैं। और 16 वैकेंसी का जो ये टीमेट की जो वैकेंसी है ट्रेडमैन मेट के लिए, ट्रेडमैन मेट की बात करें तो 18 से 25 वर्ष के बीच के कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे। और ऊपरी आयु सीमा में भी संबंधित कैटेगरी होगी उसमें आपको ऊपरी आयु सीमा में भी छूट प्रदान की जाएगी। मैट्रिकुलेशन आपकी ज़रूरी योग्यता है। इसके अलावा टीमेट का आपका 1 वर्ष का अनुभव होगा तो हो सकता है आपको वरीयता मिले, लेकिन ये ज़रूरी योग्यता नहीं है। ये केवल ज़रूरी योग्यता 10वीं कक्षा है। यदि आपके पास अनुभव नहीं है तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। आगे देख लेते हैं आपने अप्लाई किस प्रकार से करना है। अप्लाई करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। सबसे पहला निर्देश है क्लोजिंग डेट का। 45 दिनों के भीतर आपको अप्लाई करना होगा। ये जो वैकेंसी है ये 6 अगस्त 2022 को जो ऑफिशियल एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है उसमें ये पब्लिश होगी है। और उसी हिसाब से जो अंतिम तारीख बैठेगी वो है 20 सितंबर 2022 से पहले आपने ऑफलाइन अप्लाई करना होगा। और जो इसके अलावा जो महत्वपूर्ण निर्देश हैं वो एक बार आप देख लें। पॉइंट नंबर एच के ऊपर है। पॉइंट नंबर एच के ऊपर एक आपने एप्लीकेशन फार्म के साथ सेल्फ एड्रेस का लिफाफा आपने लगाना होगा। इसी लिफाफे के अंदर आपका एडमिट कार्ड डलकर वापस आपको मिलेगा। दूसरा, एप्लीकेशन फ़ीस के रूप में आपको 100 रुपये का एक या तो आप पोस्टल ऑर्डर लगा सकते हैं या आप डीडी लगा सकते हैं। डीडी आप बैंक से बनवा सकते हैं और जो आपका पोस्टल ऑर्डर है वो आप किसी भी डाकखाने से 100 रुपये का परचेज कर सकते हैं। 100 रुपये की अमाउंट का आपने परचेज करना है। और जो आईपीओ है और डीडी है वो आपने कमांडेंट एमएच रुड़की की फेवर में बनवाना होगा। ये आप विशेष ध्यान रखें। जो आपने डिमांड ड्राफ्ट है या आईपीओ है वो कमांडेंट मिलिट्री एमएच रुड़की की फेवर में बनवाना होगा। इस प्रकार से आप अप्लाई कर सकते हैं। सभी कैंडिडेट को ये 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस के रूप में आपको पे करने होगी। और इसके बाद देख लेते हैं जिस लिफाफे के अंदर आपने अपना एप्लीकेशन फार्म डालकर भेजना है उस लिफाफे के ऊपर आपने सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यदि आप सफाई वाले के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सफाई वाले लिखेंगे। यदि आप टीमेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो टीमेट लिखेंगे यहाँ। यदि आप बार्बर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बार्बर लिखेंगे। इस प्रकार आप इन सभी पदों के लिए 96 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप देख लेते हैं कि आपने अपना एप्लीकेशन फार्म भेजना कहाँ है। एप्लीकेशन फार्म आप रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही भेज सकते हैं, अन्य कोई माध्यम नहीं है। भेजने का पता इस प्रकार से होगा। हेडक्वार्टर सेंट्रल कमांड, बोर्ड ऑफ ऑफिसर 2, मिलिट्री हॉस्पिटल रुड़की, डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार उत्तराखंड, पिन कोड है 247667। इस पते के ऊपर आपने अपना एप्लीकेशन फार्म रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से और स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स आपने सभी जो हैं वो सेल्फ अटेस्टेड लगाने हैं। इस भर्ती के लिए आपको अप्लाई करने के लिए केवल 45 दिन मिलेंगे और इस भर्ती के लिए आपको सिलेक्शन के लिए एक रिटर्न एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। रिटर्न एग्जामिनेशन जो है आपका 150 अंकों का होगा और 150 ही आपके क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। 150 ही आपके अंक होंगे, जिसमें न्यूमेरिकल इंटेलिजेंसी, जनरल अवेयरनेस और जनरल इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के आपके 150 क्वेश्चन होंगे और 150 अंकों का ये आपका रिटर्न एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। रिटर्न एग्जामिनेशन आपका 10th स्टैंडर्ड लेवल का होगा, 10वीं कक्षा के लेवल का आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा। इस भर्ती को अप्लाई करने के लिए आपको ऑफलाइन एप्लीकेशन फार्म की आवश्यकता होगी। आप चैनल पर जरूर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो में आप देखेंगे इस भर्ती से संबंधित आप एप्लीकेशन फार्म को किस प्रकार से भर पाएंगे। एप्लीकेशन फार्म जो है वो आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो के एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक से आप डाउनलोड करके अप्लाई कर पाएंगे। इस प्रकार के जॉब के नए नए नोटिफिकेशन देखने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करते रहें ताकि आपको भर्तियों से संबंधित हर छोटी बड़ी अपडेट इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको मिलती रहे। धन्यवाद।